बड़ी खबर आ रही है वंदे मातरम के विवादित बयान मामले में पार्षदों को निष्कासित करने की तैयारी में है। अब कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने प्रस्ताव पीसीसी कार्यालय भेज दिया है। रूबीना इकबाल को निष्कासित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे का बड़ा फैसला, रूबीना खुद को पार्टी से बाहर माने। कोई भी धर्म, जाति और समाज राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। अक्षत हमारे साथ जुड़ गए। अक्षत, एक बड़ी खबर और पार्षद को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए विवेक, बहुत बड़ी खबर ये इंदौर से इस वक्त की आ रही है। मैं मौजूद हूँ कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे के साथ ही, जिन्होंने एक बड़ा बात कही है कि कोई भी धर्म, समाज, व्यक्ति, विवेक राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। सीधा बात करेंगे शहर अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, एक बड़ी प्रक्रिया आप लोगों ने शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पार्षद रूबीना इकबाल खान के विवादित बयान के बाद निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जी, निश्चित रूप से इस भारत में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, हमारा तिरंगा और हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किसी भी धर्म समाज से बहुत ऊपर है और उन सब का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई भी धर्म राष्ट्रवाद की तरफ आपको रास्ते में रुकावट नहीं पैदा करता है। तो निश्चित रूप से अगर हम हिंदुस्तानी हैं, इस देश का हिस्सा है, तो राष्ट्रगीत और गाना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। जिस राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाकर हमारे हजारों हजार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश में क्रांति की अलग जगाई, इस देश को आज़ाद कराया, वंदे मातरम के नारे के साथ में क्रांति की शुरुआत होती है। तो निश्चित रूप से वंदे मातरम आन बान और शान है, हमारे जहन में है, हमारे मन में, हमारे विचार में है, हमारे खून में। हमारा कतरा कतरा उसके लिए समर्पित है, जान देने को तैयार है हर भारतवर्ष का हर आदमी। तो हम सबका दायित्व है कि हम इसका सम्मान करें। और जो कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के लोग हैं जो हमारे राष्ट्रगान का या राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करना चाहते, निश्चित रूप से उन लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। पूछिए, ऐसे हौसले कैसे बुलंद हो जाते हैं? सभी धर्मों का आपके पार्टी के नेता कह रहे थे कल सरेआम कि किसी के बाप में दम नहीं है जो ऐसा कहलवा दें। सम्मान हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रगीत और हमारा राष्ट्रगान। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पार्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो जब रूबीना इकबाल खान से पूरी बातचीत करी गई तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी, पहले वंदे मातरम को लेकर अपशब्द गए, फिर पार्टी को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें कही कि मैं निर्दलीय लड़ती हूँ, मुझे पार्टी की परवाह नहीं है। उस पर क्या आपका टेक है? जो लोग भी पार्टी से ऊपर अपने आप को समझते हैं, इस प्रकार के लोगों की ना तो कांग्रेस में आवश्यकता थी, ना है, न रहेगी। रूबीना इकबाल खान के निष्कासन का पत्र हमने पीसीसी को भेज दिया है। बहुत जल्द उनका निष्कासन हो जाएगा और रूबीना इकबाल खान जी अपने आप को निष्कासित मान के चले। बिल्कुल विवेक, आप देखिए जिस तरीके से शहर अध्यक्ष हैं वो हमसे बात कर रहे थे और उनका ये साफ कहना है कि जो कृत्य कल हुआ, वंदे मातरम का जिस तरीके से अपमान हुआ, वो बहुत ही निंदनीय था और कांग्रेस पार्टी अब इसका समर्थन जो है वो बिल्कुल नहीं करती है। और पीसीसी चीफ, जो पीसीसी कार्यालय है, भोपाल कार्यालय, उनको शहर अध्यक्ष ने पत्र लिख दिया है और जो निष्कासन की प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी में वो तय हो चुकी है। बार बार ये बात अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब जो रूबीना इकबाल खान है वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का सदस्य आज से ही ना माने, भले ही फैसला 1-2 दिन में आएगा। ठीक है अक्षत, लेकिन अब कांग्रेस ने ये कवायद शुरू की है तो ये बड़ी खबर तो है, लेकिन सबके बीच चूंकि इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हुई है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मंत्री क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के इस मामले पर, वो भी सुना देते हैं। कुछ लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश का नमक खाते हैं, इस देश की हवा में जीते हैं, इस भारत माता का अन्न खाते हैं और उसके प्रति वफादारी नहीं है उनकी। मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि जहाँ हम खड़े हैं वो धरती हमारी, उसको माता देने कहने में क्या फ़र्क पड़ता है। और उनका सोच है, इसलिए कभी न कभी शायद मेरे को लगता है कि सद्बुद्धि सब में आएगी। देखिए, यदि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो गाना ही होगा। इस तरह की वैमनस्यता की बातें करना, खाना यहाँ की और गाना कहीं की, ये नहीं चलेगा। वंदे मातरम तो कहना होगा। और वंदे मातरम ये केवल धर्म विशेष का गीत नहीं है। जो व्यक्ति मातृभूमि की, मादरे वतन की इज्जत नहीं करता, उसको जीने का अधिकार नहीं है। और यदि वंदे मातरम नहीं गाना, ताकत के साथ पाकिस्तान चले जाए ना, हिंदुस्तान में रहना तो वंदे मातरम गाना होगा।